हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। और आज हम बात करने वाले हैं हैमर कैंडलस्टिक के बारे में। तो देखेंगे ये कैसी होती है, कैसे बनती है, कैसे वर्क करती है, सारी चीज़ें देखेंगे। तो हैमर कैंडलस्टिक जो होती है वो काफ़ी हद तक मतलब एक हथौड़े जैसी होती है, हैमर जैसी होती है, इसलिए इसे हैमर बोला जाता है। ठीक है। और सेम हैमर जैसी एक और कैंडल होती है कैंडलस्टिक, जिसे हैंगिंग मैन बोलते हैं। ठीक है। तो अब देखेंगे इन दोनों में फ़र्क क्या होता है। ये हैमर है और ये हैंगिंग मैन है। अब ये देखने में तो सेम ही लग रही हैं, लेकिन इनमें फ़र्क क्या है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम बात करेंगे, समझेंगे। तो बेसिक क्या है, आपको होना चाहिए कि हमें समझ में आना चाहिए कि है क्या एक्चुअल में। ये दोनों चीज़ें सेम लग रही हैं और आप कहोगे कि ये तो दोनों एक सी हैं, फिर इनको एक को हैंगिंग मैन बोला जा रहा है, एक को हैमर बोला जा रहा है, ऐसा क्यों है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ भी हम देखेंगे। तो ये चीज़ें देखेंगे कि कैसे ये बनना है, कैसे काम कर रहा है और क्यों ऐसा हो रहा है। ठीक, तो इसकी साइकोलॉजी समझेंगे और क्यों इसको हैमर बोला गया, क्यों इसको हैंगिंग मैन बोला गया, और ये भी देखेंगे कि हैमर बनता कैसे है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं, हैमर की बात करते हैं। सबसे पहले हम हैमर की बात कर लेते हैं कि हैमर कब बनता है, क्या होता है। तो सबसे पहला इसका रूल है कि जो हमारा ट्रेंड है वो होना चाहिए डाउन ट्रेंड में होना चाहिए। ट्रेंड का होना चाहिए डाउन ट्रेंड में होना चाहिए। ठीक है। और जब हैमर बनता है तो इसकी जो ये है, ये क्या है, रियल बॉडी। क्या है, रियल बॉडी। इसकी ये रियल बॉडी है, जो इसकी बिक होती है वो 2 से 3 गुनी बड़ी होनी चाहिए। तो 2 into 3x लगभग होनी चाहिए। ठीक है। तो इसकी जो मतलब रियल बॉडी से बिग की जो लंबाई है वो 2 या 3x होना चाहिए, मतलब उससे बड़ी होनी चाहिए, तभी वो एक परफेक्ट हैमर होता है। ठीक है। बाकी क्या होता है कि कभी कभी ऐसा होता है कि एक हैमर बना और एक बिग नीचे है और छोटी सी बिग ऊपर भी है। ठीक है, तो इसको भी आप हैमर कंसीडर कर सकते हैं। ठीक, बस फ़र्क ये है कि ऊपर वाली जो बिक है वो थोड़ी छोटी होनी चाहिए, ज़्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए, तभी आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। दूसरी बात क्या है कि अगर हैमर जो बनना है, कलर मैटर नहीं रखता है। अगर ये रेड भी बन सकता है, ग्रीन भी बन सकता है, इसको कोई मतलब मैटर नहीं होता है। लेकिन अगर ये बुलिस होता है, बीआरएस और बुलिस दोनों हो सकते हैं, अगर ये बुलिस होता है तो ये परफेक्ट होता है, ज़्यादा बेटर रहता है। ठीक है, तो ये चीज़ भी आपने देखा कि कौन सा ज़्यादा इफेक्टिव रहता है, कौन सा नहीं। ये जो रूल हैं वो हमें याद रखने चाहिए कि डाउन ट्रेंड होना चाहिए, लोअर शेडो जो है वो बड़ी होनी चाहिए, 2 से 3x गुना होनी चाहिए, तभी वो काम करेगी। अब समझते हैं कि इसकी साइकोलॉजी बना क्यों है हैमर। अब ये डाउन ट्रेंड में स्टॉक या मार्केट नीचे जा रहा था। ठीक है, तो इसका जब ये ओपन हुआ, कोई भी प्राइस पे यहाँ पे ओपन हुआ, ठीक है, ओपन होने के बाद ये नीचे गया। ठीक है, लोअर पे गया, तो उस टाइम जो बायर साहब, सेलर साहब ही थे, उन्होंने मार्केट को नीचे पहुंचा दिया। ठीक है, मार्केट को कहाँ पहुंचा दिया, नीचे पहुंचा दिया। ठीक है, लेकिन उसी टाइम बायर्स आ जाते हैं मार्केट में। अब जब बायर्स आते हैं, बायर्स डोमिनेट करते हैं और मार्केट को ऊपर भेज देते हैं, और ये क्लोज होता है जाके यहाँ पे। मतलब कि अब ये सिचुएशन, कंडीशन ये बन गई है यहाँ पे कि यहाँ पे बायर्स हावी हैं। जब बायर्स हावी होंगे तो सीधी सी बात है कि ट्रेंड बुलिश ट्रेंड होगा, मतलब ट्रेंड अब बदलने वाला है। जो डाउन ट्रेंड जा रहा था वो अब बुलिश होने वाला है। तो ये इस हिसाब से, और जब भी वर्क करेगा दूसरा, जब ये ट्रेंड डाउन ट्रेंड में हो और हैमर बनेगा, तभी ये बेटर वर्क करता है। चलो नेक्स्ट देखते हैं हैंगिंग मैन। हैंगिंग मैन, बात वही बताई मैंने कि ये सब सेम होते हैं। हैमर भी वही सेम दिख रहा था, ये भी हैमर है। ठीक है, और ये अब जो हम बोल रहे हैं इसे हैंगिंग मैन बोल रहे हैं, लेकिन बात तो वही है तो सेम ही। लेकिन फ़र्क क्या है, फ़र्क आप देख सकते हो स्ट्रक्चर में। वो जो हैमर था वो क्या था, डाउन ट्रेंड में था। कैसे था, डाउन ट्रेंड में एक हैमर बना था, डाउन ट्रेंड में ये, और फिर उसके बाद मार्केट अप ट्रेंड में गया था। लेकिन यहाँ पे कंडीशन क्या है, मार्केट पहले से ही अप ट्रेंड में है। मार्केट क्या है, अप ट्रेंड में, और ये हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक बन रही है। जब ये बन रही है तो इसलिए इसको बोला गया हैंगिंग मैन, क्योंकि ये मार्केट अप ट्रेंड में है और हैमर जैसी ही कैंडलस्टिक बन रही है। इस सेटअप को बोला गया हैंगिंग मैन। जब ये बनता है तो क्या होता है, मार्केट डाउन ट्रेंड में आ जाता है।
और ये बात मैं क्लियर कर दूं कि कोई भी सेटअप है या कोई भी कैंडल स्टिक है या कोई भी पैटर्न है आपको परफेक्ट 100% तरीके से ये नहीं बताता है कि मार्केट में अब क्या होने वाला है। ये सिर्फ हम एक अनुभव पे चलते हैं या एक्सपीरियंस पे चलते हैं, पुराने आधारों पे चलते हैं कि अब ऐसा हो सकता है, एज्यूम्सन करते हैं कि ऐसा हो सकता है कि अब ट्रेंड था और एक हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक फॉर्म होती है तो हो सकता है कि मार्केट वियरिश हो जाए, ट्रेंड रिवर्सल हो जाए। तो ये 100% वर्क नहीं करता है, कोई भी स्ट्रेटेजी होती है 100% वर्क नहीं करती है। ये हमेशा ध्यान में रखें और खुद से प्रैक्टिस करें, खुद से देखें, तभी आपको समझ में आएगा कि क्या बेटर होता है। ठीक है, तो इसका ये सबसे पहला सिंपल मैंने आपको बता दिया। तो उसमें कुछ पॉइंट्स रहते हैं। फर्स्ट क्या क्या है, अप ट्रेंड होना चाहिए, और दूसरा गैप अप, उसकी थोड़ी ओपनिंग होनी चाहिए, और ये डे के लास्ट में जब बनता है तो अगले दिन का जो कंफर्मेशन कैंडल है वो भी हमको थोड़ा सा देखना चाहिए, बात करना चाहिए कि वो कैसी बन रही है। इसमें भी वही सेम फार्मूला लागू होता है कि इसकी जो बिक है वो 2 से 3 गुना बड़ी होनी चाहिए रियल बॉडी के अकॉर्डिंग। दूसरा, जो जब बनना है हैंगिंग मैन जब बनता है तो बुलिश और बियरिश दोनों बन सकता है, मतलब ग्रीन भी बन सकता है और रेड भी बन सकता है। लेकिन ये ज़्यादा इफेक्टिव जब रहता है जब ये बियरिश हो, यानी रेड कलर का जब ये बनता है, बियरिश जब बनता है तो ये ज़्यादा इफेक्टिव रहता है। ठीक है, तब बियरिश अगर ये बनता है तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो सेलर्स हावी हैं, यहाँ पे सेलर्स हावी हैं, क्योंकि जब अप ट्रेंड जा रहा था तो इसकी ओपनिंग होती है यहाँ पे। ठीक है, ओपन होता है यहाँ पे मान लो, और उसके बाद ये कुछ ऊपर जाता है। ठीक है, थोड़ा सा बिक बनती है, फिर उसके बाद इस पे सेलर्स हावी होते हैं, मार्केट को नीचे कर देते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद बायर्स हावी हो जाते हैं और मार्केट यहाँ पहुँचता है, मतलब कि मार्केट यहाँ पे क्लोज होता है आगे। ठीक है, ओपन ऊपर हुआ था, फिर वो मार्केट यहाँ क्लोज होता है। तो इस तरीके से क्या होता है कि यहाँ पे जो हमारे सेलर्स हैं वो हावी हो जाते हैं और वो डोमिनेट करते हैं कि मार्केट अब हमारे कंट्रोल में है। तो इस वजह से ट्रेंड को रिवर्सल होता है। ठीक है, नेक्स्ट, जैसे कि अब इसमें देख सकते हैं एग्जाम्पल में दोनों सेम ही हैं, ये हैमर है और ये हैंगिंग मैन है, सेम लग रहे हैं, सेम दिख रहे हैं, बस फ़र्क इतना ही है। आप इनको जब भी आप समझ पाएंगे, सिर्फ फ़र्क इतना समझ पाएंगे कि अगर मैं इनको दोनों को एक ही जगह पे रखूं, मान लो एक ही जगह पे ऐसे बना दूं, अब मैं इनसे आपसे पूछूं कि इसमें कौन सा ये क्या है और ये क्या है, तो आप दोनों को ही बोलोगे कि ये हैमर है, किसी को ये नहीं बोलोगे कि ये हैंगिंग मैन है या ये हैमर है, या ये हैंगिंग मैन है या ये हैमर है, या जो भी है। ठीक है, लेकिन इसको हम जब भी पता कर पाते हैं जब इसका ट्रेंड हमारा कैसा है स्टॉक का। जब ट्रेंड होता है तो ट्रेंड हमें बताता है कि हैमर कब बनेगा और हैंगिंग मैन कब बनेगा। जब सीधा सिंपल फंडा है, जब डाउन ट्रेंड हो, क्या हो, डाउन ट्रेंड हो और एक कैंडल स्टिक ऐसी हैमर जैसी फाउंड हो तो उसे हैमर बोलेंगे। ठीक है, जब अप ट्रेंड हो और एक कैंडल स्टिक इस तरह से फॉर्म हो तो उसे हैंगिंग मैन बोलेंगे। सिंपल फंडा है, सिंपल समझना, सिंपल, इससे ज़्यादा सिंपल कुछ नहीं हो सकता कि इससे आप समझ नहीं सकते। ठीक है, सेम एक से ही होते हैं, हैमर एक ही होता है, हथौड़े जैसा दिखता है, लेकिन अगर डाउन ट्रेंड में बनना है तो वो हैमर है, कलर मैटर नहीं करता है, ग्रीन हो सकता है, रेड हो सकता है, कोई भी मतलब नहीं होता है, बस उस तरह का बनना चाहिए। अप ट्रेंड है और एक कैंडलस्टिक फॉर्म होती है हैमर जैसी तो उसे हैंगिंग मैन बोलते हैं, वहाँ पे भी कोई कलर मैटर नहीं करता है, वो रेड भी बन सकती है, ग्रीन भी बन सकती है। अब हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, कि हमारे जो हैमर बना, ठीक है, तो क्या वास्तव में ही ट्रेंड रिवर्सल हो सकता है। अब ये डाउन ट्रेंड में आ रहा था, मार्केट डाउन ट्रेंड में आ रहा था, तभी इफेक्टिव रहता है जब डाउन ट्रेंड हो, बिना डाउन ट्रेंड ये इफेक्टिव नहीं होता है। अगर मान लो साइडवेज मार्केट रहता है, ठीक है, और एक हैमर फाउंड हो जाता है, तो क्या लगता है कि आपको ये मार्केट अप ट्रेंड में जा सकता है? नहीं जाएगा, यहाँ से कुछ भी हो सकता है, ये कोई कंफर्मेशन की गारंटी नहीं देता है। ठीक है, लेकिन अगर डाउन ट्रेंड में होता है और हैमर फॉर्म होता है तो इससे कुछ संभावना रहती है कि मार्केट अप ट्रेंड जाएगा। ये भी 100% गारंटी नहीं देता है, लेकिन हाँ कुछ % संभावना रहती है कि हो सकता है कि मार्केट अप ट्रेंड में जाए। ठीक है, कुछ आगे एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे एक और एग्जाम्पल है, यहाँ पे भी लगभग
हमारा जो दिख रहा है मार्केट जो दिख रहा है इसमें कुछ थोड़ा सा अलग है। ठीक है, यहाँ थोड़ा सा मार्केट अप ट्रेंड गया है, उसके बाद डाउन ट्रेंड में आया है। डाउन ट्रेंड आने के बाद एक हैमर फॉर्म हो गया है। कंडीशन पहले क्या आती है हैमर की, अगर डाउन ट्रेंड में आएगा तब उसे हैमर बोला जाएगा, अगर अप ट्रेंड में बनता है तो उसे हैंगिंग मैन बोलेंगे। ठीक है, अगर अप ट्रेंड में बनेगा तो उसे हैंगिंग मैन बोलेंगे, डाउन ट्रेंड में बनेगा तो उसे हैमर बोलेंगे। और फिर उसके बाद ये मार्केट अप ट्रेंड में गया है। ठीक है, कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। अब हैंगिंग मैन की बात कर ली जाए, क्योंकि जब अप ट्रेंड में बनती है कैंडलस्टिक तो उसे क्या बोलते हैं, हैंगिंग मैन। और ये कुछ इस तरह से डाउन ट्रेंड रिवर्सल कर सकता है। कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। ये फिर से वही सीन है, यहाँ पे अप ट्रेंड जा रहा है मार्केट और ये हैमर जैसी कैंडलस्टिक फॉर्म होती है और इसे बोलते हैं हैंगिंग मैन। तो इसको बनने के बाद हो सकता है कि मार्केट डाउन ट्रेंड में जाए। ठीक है, तो जब हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न बनी, ठीक, तो हमारी एंट्री क्या होनी चाहिए, स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए, ये भी थोड़ा। जब हमारी हैमर कैंडलस्टिक बनती है, डाउन ट्रेंड में मार्केट जा रहा है, तो उसका एंट्री पॉइंट क्या होना चाहिए, स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए, तो इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। जैसे कि अब जो इसका लो होता है वहाँ पे आप स्टॉप लॉस लगा सकते हो। ठीक है, और अगली वाली कैंडल का ज़रूर आप वेट करें, क्योंकि जब तक कंफर्मेशन नहीं होता है, कोई भी कैंडलस्टिक बनती है तो नेक्स्ट कैंडल जब बने तो उसका कंफर्मेशन के लिए वेट करना चाहिए। कि हो सकता है कि वो फेक सिग्नल दे रहा हो, एक हैमर बनना हो, उसकी अगली वाली कैंडलस्टिक कुछ और बन रही हो, वो फिर से डाउन ट्रेंड में जा सकता है, फेक सिग्नल भी हो सकता है। तो क्या होता है कि जब तक आपको एक कंफर्मेशन, उसके जो मैक्सिमम हाई गया है उसके ऊपर कोई कैंडलस्टिक नहीं बनती है, तब तक आपको एंट्री नहीं लेनी है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे दिख रहा है एक नेक्स्ट कैंडल बनती है वो ये है, तो यहाँ पे आप एंट्री कर सकते हो थोड़ा सा। लेकिन मेरा मानना है कि उसके बाद अगर यहाँ से टच करके जो नई कैंडल यहाँ से ऊपर ओपन होती है तो वहाँ पे एंट्री लेनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे आप ले सकते थे तो हो सकता था कि मार्केट फिर से नीचे आया और यहाँ पे चला जाता है। तो अब जो ये वाली जो कैंडल है इसके आसपास अगर आप एंट्री लोगे तो ज़्यादा बेटर रहता है। ठीक है, उसी हिसाब से स्टॉप लॉस उतना लगाना चाहिए जिसका उतना लोअर तक गया, कि वहाँ तक मार्केट जा सकता है। उससे पहले अगर आप स्टॉप लगा दोगे तो यहाँ पे हिट हो जाएगा और आप की पोजीशन इसको कट हो जाएगी और आप लॉस में बुक कर लोगे। तो ये भी है, आपको देखना पड़ता है। तो रिस्क रिवार्ड रेशियो के अनुसार आप अपना कितना आपको प्रॉफिट करना है, आप कितना रिस्क ले सकते हो, कितना प्रॉफिट अर्न कर सकते हो, उसके हिसाब से आप अपना फिक्स कर सकते हो। लेकिन इस टेक्निकल एनालिसिस में इस चीज़ को, कैंडलस्टिक में इस चीज़ को थोड़ा अलग बोलेंगे। अगर हैमर रखा है इसे उल्टा किया यानी ये इन्वर्टेड हैमर हो गया। ठीक है, तो ये बुलिश बोलते हैं, इसके लिए क्या बोलते हैं, बुलिश कैंडलस्टिक बोलते हैं। वहीं अगर ये बना, यहाँ पे भी वही हैमर है, ये भी उल्टा रखा हुआ है, लेकिन इसको शूटिंग स्टार बोला जा रहा है। क्यों? क्योंकि ये इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि ये एक अलग तरह का सेटअप दिखा रहा है और इन्वर्टेड हैमर एक अलग तरह का सेटअप दिखा रहा है। तो इसलिए इन दोनों को नाम अलग अलग रखा है। दिखने में सेम है, कोई इशू नहीं है, रियल बॉडी है, बिक लंबी है जो होनी चाहिए। ठीक है, जिस प्रकार की बिक होनी चाहिए उस हिसाब से है, बस सेटअप अलग है। ये डाउन ट्रेंड में आके बनना है और ये अप ट्रेंड में जाके बनना है। तो इसलिए इन दोनों को नाम अलग अलग दिया गया, एक का इन्वर्टेड हैमर, इसका दूसरे का शूटिंग स्टार। चलो समझते हैं। अब हम जो बात करते हैं इन्वर्टेड हैमर की, इन्वर्टेड हैमर है तो इसकी कंडीशन सबसे पहले वही है कि ये एक डाउन ट्रेंड में होना चाहिए। क्या होना चाहिए? डाउन ट्रेंड में होना चाहिए। और बाकी जो इसकी शैडो है वो 2 से 3 गुना बड़ी होनी चाहिए रियल बॉडी के अकॉर्डिंग। जो रियल बॉडी है उसके अकॉर्डिंग 2 से 3 गुना बड़ी होना चाहिए। और जो रियल बॉडी जो हमारी होती है वो बुलिश और बेयरिश हो सकती है, कोई फ़र्क नहीं करता ये रेड और ग्रीन हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन अच्छा होगा अगर ये बुलिश बने, जैसे इसमें बनी है। जब ये बुलिश बनती है तो ट्रेंड रिवर्सल हो सकता है और ट्रेंड का चांस भी रिवर्सल होने के ज़्यादा रहते हैं। तो इसकी अगर ये सारी कंडीशन अप्लाई होती हैं, लागू होती है, तब ये बाढ़ की तरह से इफेक्टिव तरह से वर्क करता है इन्वर्टेड हैमर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं शूटिंग स्टार। शूटिंग स्टार सेम वही इन्वर्टेड हैमर जैसा ही है, बस फ़र्क इतना है कि ये डाउन अप ट्रेंड में जाके बनना है। अप ट्रेंड में जाके ये इस तरह से फॉर्म हो रहा है, इसलिए इसे बोला गया शूटिंग स्टार। जब शूटिंग स्टार जब बनता है तो क्या होता है कि मार्केट
रिवर्सल हो जाता है, मतलब मार्केट डाउन ट्रेंड में जाने लगता है, जाएगा, ऐसा होता है। ठीक है, तो इसकी भी कुछ कंडीशन रहती हैं। इसको हम शूटिंग स्टार कब बोलेंगे, ये इन्वर्टेड हैमर भी बोल सकते थे। अब आप कहोगे कि सेम है दोनों, इन्वर्टेड हैमर, बस कंडीशन लागू होती है इसलिए इसे शूटिंग स्टार बोला जाता है। पहला है कि ये अप ट्रेंड में होना चाहिए। ठीक है, दूसरा है क्या है, इसकी जो शैडो है वो रियल बॉडी से 2 या 3 गुना बड़ी होनी चाहिए। दूसरा, जो लॉन्ग अपर शैडो है, ठीक है, वो 2 से 3 गुना बड़ी होनी चाहिए रियल बॉडी के। ठीक है, और जो रियल बॉडी है वो उसकी कैसी होनी चाहिए, बुलिश या बेयरिश, दोनों तरह से चल जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन अगर ये बेयरिश है, रेड है, तो ये ज़्यादा इफेक्टिव होता है। ठीक है, और इस तरह से हम यूज कर सकते हैं कि इसका लगा सकते हैं कि अब हमारा ट्रेंड जो है वो डाउन ट्रेंड में जा सकता है। तो चलो कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। पहले इसमें समझ लेते हैं कि दोनों को मैंने इसलिए इकट्ठा किया कि सेम होते हैं, बस ट्रेंड चेंज होने की वजह से इनका नाम चेंज हो जाता है। सिंपल फंडा है, अगर ट्रेंड चेंज है तो इनका नाम चेंज है। बाकी सेम ही होते हैं। इसे इन्वर्टेड हैमर इसे भी बोल सकते हैं, इसे भी बोल सकते हैं, शूटिंग स्टार भी बोल सकते हैं, इसे भी शूटिंग स्टार बोल सकते हैं। बट अगर डाउन ट्रेंड में है तो इसे क्या बोलेंगे, इन्वर्टेड हैमर। अगर अप ट्रेंड में है तो इसे क्या बोलेंगे, शूटिंग स्टार। सिंपल फंडा है, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है, बस कोई फर्क नहीं है। बस सिर्फ आपको ये समझना है, अगर डाउन ट्रेंड में है तो वो इन्वर्टेड हैमर है, अप ट्रेंड में है तो वो क्या है, शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक है। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा सिंपल तरीके से, इससे ज़्यादा सिंपल तरीका कोई बता नहीं सकता। चलो कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे अब ये डाउन ट्रेंड में आया और ये इन्वर्टेड हैमर फॉर्म हुआ, तो मैंने क्या बताया कि हो सकता है कि मार्केट अब वो ऊपर जाए, जैसा कि इसमें दिख रहा है कि मार्केट ऊपर जा रहा है। ठीक है, तो जब ये फॉर्म होता है तो मार्केट ऊपर जाता है, ऐसा मैक्सिमम टाइम होता है, और 100% नहीं होता है भाई। जब ये अच्छे तरीके से फॉर्म होगा तभी जाएगा मार्केट, वरना नहीं जाता है। चलो कुछ और एग्जांपल देखते हैं। अब यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर यहाँ पे भी बना है, बहुत ज़्यादा मार्केट जो था डाउन ट्रेंड में था, लेकिन मार्केट अभी ऊपर नहीं गया है। क्या हुआ, साइडवेज मार्केट चला है। तो मैंने कहा ना, जब तक कन्फर्मेशन वाली कैंडल ना बने, ठीक है, यहाँ से कोई कन्फर्मेशन वाली कैंडल नहीं बनती है, तब तक आपको एंट्री नहीं लेनी है। और स्टॉप लॉस भी हमेशा यहाँ पे लगा के रखना है। जब तक स्टॉप लॉस और एंट्री का नहीं पता करोगे तब तक आपको लॉस हो जाएगा। ठीक है, स्टॉप लॉस से क्या रहता है कि आपको एक, जितना भी आप चाहते हो कि मैं इतना रिस्क ले सकता हूँ, तो उस रिस्क के हिसाब से आप एक स्टॉप लॉस कैलकुलेट करते हो, उसके अकॉर्डिंग आप लगाते हो, तो उतना ही रिस्क होगा, मतलब लॉस होगा आपको, ज़्यादा लॉस नहीं होगा। और ये कंफर्मेशन कैंडल अगर यहाँ पे बनती, मान लो यहाँ पे एक स्टार्ट बनती और उसके बाद, तो आप यहाँ पे एंट्री ले सकते थे। अगर ये नहीं हुआ तो ऐसे सेटअप पे आपको थोड़ा सा कॉन्शियस हो जाना चाहिए कि अब हमको एंट्री नहीं लेनी है, क्योंकि जब ये हैमर बना तो इसके ऊपर जाके कोई कैंडलस्टिक अभी नहीं बनी है, तो ये साइडवेज रहा है। ठीक है, तो इस चीज़ को थोड़ा ध्यान रखना है। और ये जब आप प्रैक्टिकल करोगे, आप खुद से चार्ट में देखोगे, तब आपको ज़्यादा चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है, वैसे मैं बता रहा हूँ तो आपको सिंपल लग रहा होगा, लेकिन आप जब खुद से जब उस पर देखोगे, रियल चार्ट पे जब देखोगे, तो आपको ज़्यादा चीज़ें समझ में आएंगी। और कोशिश करो कि कैंडलस्टिक फाउंड करने की कैसे बन रही है, कहाँ बन रही है, कब बन रही है, और उसके बाद मार्केट किस तरफ जाता है और क्या होता है जब ऐसी कैंडलस्टिक फॉर्म होती हैं। तो ये चीज़ें आप ग्राफ पे चेक करें। अब बात करते हैं शूटिंग स्टार की। शूटिंग स्टार में कंडीशन क्या है कि ट्रेंड अप ट्रेंड में होना चाहिए, और उसके बाद जब ये बनेगा तो मार्केट डाउन ट्रेंड में जाएगा। सीधा सिंपल फंडा है, वैसे ही दिखता है। तो इसका भी वही सिंपल फंडा मैंने बताया कि जब तक कोई कैंडलस्टिक कंफर्मेशन वाली यहाँ पे ना बने, इसके बाद से जैसे एक ये भी बनी है, ये भी बनी, तो आप यहाँ पे एंट्री ले सकते हो और इसका जो स्टॉप लॉस था वो यहाँ लगा सकते हो। नेक्स्ट क्या है, शूटिंग स्टार। वो भी सेम वही है, इसमें अप ट्रेंड में गया, अप ट्रेंड के बाद ये एक शूटिंग स्टार बन गया और इस तरह से ये नीचे आया। उसके बाद फिर से मार्केट ऊपर गया है, लेकिन ये बन गया है। ठीक है, तो इसे शूटिंग स्टार बोल सकते हैं हम, क्योंकि ये मार्केट अप ट्रेंड में था और शूटिंग स्टार फॉर्म हुआ। ठीक है, अब इसका भी वही सिंपल फंडा था कि हमें कहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, कहाँ पे नहीं लगाना चाहिए, वो सेम थिंग है। तो अब हम देख लेते हैं। देखो ये चारों चीज़ें एक ही जैसी हैं। इसे हैमर बोल रहे हैं, इसे हैंगिंग मैन बोल रहे हैं, इसे इन्वर्टेड हैमर मिल रहे हैं, इसे शूटिंग स्टार बोल रहे हैं। ये चारों चीज़ें क्या हैं, सेम है। कोई ये नहीं कह सकता कि ये अलग हैं,
सेम थिंग है, बस इनका फ़र्क क्या है। अगर हैमर हम किस फॉर्म में बोलेंगे, जब ये डाउन ट्रेंड में हो मार्केट तब इसे बोलेंगे हम हैमर, ठीक है। अगर अप ट्रेंड में है और ये बनता है तो इसे बोलेंगे हैंगिंग मैन। वहीं अगर इन्वर्टेड हैमर बनता है, क्या डाउन ट्रेंड में इन्वर्टेड हैमर बनता है, डाउन ट्रेंड में ये इस तरह से बनता है तो उसे क्या बोलते हैं, इन्वर्टेड हैमर। अप ट्रेंड में बनता है तो उसे बोलेंगे शूटिंग स्टार। ये इसका सिंपल है और इस तरह से आप समझ सकते हो कि चारों चीज़ जो है, चारों कैंडलस्टिक हैं सेम होती हैं, बस फ़र्क कितना है कि ट्रेंड के अनुसार भी इनको हम नापते हैं कि इसको क्या बोला जाना चाहिए। हैमर जैसी दिखती हैं तो इसलिए इसे हैमर मैन नाम दिया गया है, तो और बाकी इसका वो है इसलिए इसको अलग अलग नाम से हम जानते हैं। धन्यवाद।